नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को, जो कि आपने अगर 2018 का स्किल टेस्ट दिया होगा तो ग्रेड सी के लिए ये डिक्टेशन बोला गया था। आरटीआई से हमने कॉपी मंगाया है, तो उसका यहाँ पे हम लोग अभ्यास करेंगे। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये डिक्टेशन पूरा का पूरा यानी कि 2-3% के अंदर गलतियां करते हुए अगर आप पूरा ट्रांसक्राइब कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का यह तीसरा डिक्टेशन है। इससे पहले हमने 2 डिक्टेशन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है stdforstenographer@gmail.com। दोस्तों इस डिक्टेशन में हम पैरा पूर्ण विराम वगैरह नहीं बोलेंगे। आपको अपने मन से लगाना है। जहाँ पे पैरा चेंज होगा वहाँ पे हम 2 से 3 सेकंड के लिए रुकेंगे और जहाँ पे पूर्ण विराम आएगा 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो आपको इसको अपने आप से स्वयं करना पड़ेगा। एसएससी में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बेशक वहाँ पे रिकॉर्डिंग डिक्टेशन होगी और जो है पैरा पूर्ण विराम बोला नहीं जाएगा, ये आपको अपने से ही करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। मन में बिल्कुल दोहराना नहीं है, सुनकर लिखना है, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना है। मन में अगर आपकी दोहराने की आदत है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे आपकी स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो बस डिक्टेशन सुनना है और लिखना है। लिखने के बाद आप ईमानदारी से 10 मिनट में इसको मतलब 5 मिनट में पढ़ के उसके बाद ट्रांसक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी कितनी मिस्टेक इसमें हो रही है और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर डिक्टेशन में आया हुआ डिक्टेशन ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम कोई ट्रायल पैसेज नहीं बोलेंगे, सीधा डिक्टेशन की ओर चलते हैं। तो आप डिक्टेशन के लिए स्टार्ट रहिए। रेडी 5 4 3 2 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा जमा किया है वह किसी नेक नियति से नहीं किया है। हम इस पड़ोसी की नीयत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया तब तब उसने हमारे भरोसे का खून किया है। निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार यह पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीद कर दे दिया है। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक मिट नहीं सका है। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। उस युद्ध के कारण हमारा देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भारत की स्थिति क्या है। चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। अब तक चीन के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों निर्दोष जनता अपने प्राण गंवा चुकी हैं
और हमारे देश के अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया गया निर्णय है। यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं। लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इतिहास को समाप्त करना संभव नहीं है। अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय में अंततः सच की जीत हुई। देश के शीर्ष न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी वायुसेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रखी गई है। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की रक्षा जरूरतों की पूर्ति भी होगी। प्रत्येक आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी। कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रहीं। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था, लिहाजा वे अब विपक्ष की भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि राफेल की खासियतें उस सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल सुखोई के मुकाबले काफ़ी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज़्यादा है। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद
भी ये डील कई सालों तक कीमतों की पेंच और विवादों की वजह से फंसी रहीं। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल और टाइफून के लिए सहमति दे दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भी कीमतों और समझौते की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक डील तय नहीं हो सकी थी। अब जबकि हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है, तो बेवजह विवाद खड़ा करके विपक्षी मित्र इस विमान से सेना को महरूम कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आने वाला है और विपक्षी मित्रों के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस सौदे को मुद्दा बनाकर जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। दरअसल प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता को लगता है कि जिस प्रकार बोफोर्स ने तत्कालीन विपक्षी दल को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था, वैसे ही राफेल पर विवाद खड़ा करके अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार उन्हें जनता को बहकाने का कोई मौका नहीं देगी। हम जनता के बीच जाकर आपके द्वारा फैलाई गई सारी भ्रांति पर प्रकाश डालेंगे और उन्हें सच से अवगत कराएंगे। आपने मुझे सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं और अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। टोटल इसमें 957 शब्द आए हैं और ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 वाला जो स्किल टेस्ट हुआ था, जिसने ग्रेड सी का दिया होगा, उनको पता होगा यही डिक्टेशन बोला गया था। सेम यही डिक्टेशन है। इसको हमने ट्रांसक्राइब करके बड़ा कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा था, इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया है, ट्रांसलेट करके, टाइप करके। मतलब आप लोग इसे ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या एम्स स्टेनोग्राफर का देने जा रहे हैं, वो लोग जरूर इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। डीएसएसबी वाले भी इसको करेंगे। करंट मुद्दा था और ये डिक्टेशन में भी आ सकता है अभी आपके। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना और ट्रांसक्राइब करके जरूर बताना कमेंट में कि कितने % मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। पहला पूर्व विराम ये सब नहीं बोला जाएगा, ये सब आपको अपने मन से ही लगाना होता है, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।